वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिम जाने के इतने फ़ायदे गिनाने वाला हूँ कि आप भी सोचने लग जाओगे कि आप अभी तक क्या मिस कर रहे हो जिम ना जा कर के। ठीक है, तो देखो यार, जिम जाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये मुझे भी पहले पता नहीं था। जब मुझे भी ये पता चला कि जिम एक अच्छा चीज़ है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो जब ये मुझे पता चला, लगभग मैं कॉलेज वॉलेज से बाहर निकल गया था, ग्रेजुएशन वगैरह से पूरा कंप्लीट हो चुका था, कुछ समय तक जॉब वगैरह कर चुका था। उसके बाद ये मुझे पता चला क्योंकि विज़न में कभी आया ही नहीं था। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं ना जो हमारे लिए हमारे लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे विज़न में कभी नहीं आते, या फिर हमारे आसपास के लोग इतने नल्ले होते हैं ना कि वो हमको बताते भी नहीं है कभी भी। ठीक है, इवन हमारे फैमिली वाले भी नहीं बताते। ठीक है, तो जब चीज़ें पता चलती हैं ना तब बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। ठीक है तो अगर चीज़ें सही समय पर पता चले तो जब देखो ठीक है, तो अगर चीज़ें जो सही समय पर पता चले तो हम उस पर सही समय पे फोकस कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे और अपने लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें चीज़ें ही बहुत देर से पता चलती है। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला था यार, अभी भूल गया मैं। अच्छा हाँ, जब मुझे ये पता चला तो कि यार जिम के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, इतना अच्छा लगता है जिम इस तरह से, तो फिर यार मैं उस दिन पता है क्या सोचा, साला इतना दिन से मैं बेवकूफ़ था क्या कि इस चीज़ को मैं अभी तक नहीं कर रहा था। ऐसे करके किसी ने मुझे बताया भी नहीं भाई, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मतलब यहाँ पे ये फ़ायदा होता है। इवन घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या होता है, वो कभी गए भी नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब, और वो गए भी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचा भी नहीं है। ठीक है, वो सोचते भी नहीं है, उनको लगता है बस टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, बस यही इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जिससे और होता जाता कुछ नहीं, भर भर के खाना खाते हैं और पेट निकल जाता है। पेट निकलने के तो बहुत सारे नुकसान मैंने ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया ही है। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार जिम जाने के फ़ायदे के बारे में लोगों को बताना चाहिए, और ताकि उनको ये पता चले कि वो अपने लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, जो एक एक्सरसाइज जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को पिक किया है और इसमें मैं आपको बताऊंगा जिम जाने के लगभग 25 से 26 फ़ायदों के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप में एकदम मतलब क्यूरियोसिटी जागे कि भाई अब मुझे भी जिम जाना है इस तरह से। और अगर आप मतलब आप बहुत छोटे अगर नहीं हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल जाएँ जिम। और मतलब अगर एज कम है तो थोड़ा कुछ साल तक आप रुक सकते हो, पर अगर आपका एज 20 प्लस है तो आपको मेरे हिसाब से डेफिनेटली जिम जाना चाहिए। और लड़का हो या लड़की हो, जिम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके लड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सोशल प्रेशर तुम इतना ज़्यादा महसूस करते हो, और इवन लड़कियों के लिए भी मैं ख़ास करके कहूँगा कि वो अपने सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ठीक है, तो उनको जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, अपने हेल्थ के लिए, अपने मेंटल ग्रोथ के लिए, लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और लड़कों के लिए तो एकदम मस्ट है भाई। ठीक है, एकदम मस्ट मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो लड़कों के लिए इसलिए ज़्यादा मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मुझे पता है कि एक लड़कों के ऊपर सोशल प्रेशर एक एज के बाद कितना उनको फील होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कों के लिए कह रहा हूँ, दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ से, लाइफ इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से। ठीक है, तो जिम बिल्कुल जाएँ। और चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो पर भी आप इस वीडियो को पूरा देखना भाई। ठीक है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में अपने। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिम जाने के पहले फ़ायदे के बारे में। ठीक है, तो देखो यार,
स्ट्रेस आपका कम होता है। ठीक है, आज डे टू डे लाइफ में हमारे पास इतने सारे स्ट्रेस हैं, किसी का मतलब फैमिली से जम नहीं रहा है ना, किसी के लाइफ में उनके पति परेशान कर रहे हैं, उनके बीवी परेशान कर रही है, या फिर उनके ऑफिस में कोई दिक्कतें चल रही है, या तो कोई स्टूडेंट है या फिर जो भी है वो अपने स्कूल कॉलेज से परेशान है, या जो भी है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लोग आजकल परेशान रहते हैं। ठीक है, तो जो भी टेंशन, जो भी तुम्हारा दिमाग में स्ट्रेस है, जिम जाने के बाद ये स्ट्रेस देखो परमानेंटली तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसका जो फीलिंग है, इसका जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा, कम महसूस होगा जिम जाने के बाद। क्यों? क्योंकि जब देखो, जब हमारे हमको जब स्ट्रेस होता है ना, तो हमारे जो शरीर में ना 1-2 हार्मोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब उनका जो प्रभाव है काफ़ी हो जाता है। जैसे एक हार्मोन्स है कार्टिसोल करके, एक हार्मोन्स है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, एड्रीनलाइन ये जो एक हार्मोन्स है ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ न्यूरोकेमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन जो होता है ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, कुछ हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको बहुत कम तनाव महसूस होता है और स्ट्रेस लेवल आपका यहाँ पे बहुत ही कम आपको महसूस होता है। तो जिम जाने के बाद आप खुद महसूस करोगे, एक बार अगर आप नहीं गए हो तो आप एक बार जाके देखना जिम जाने के से पहले आपको कैसा लग रहा था और जिम जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है। आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक कम आपको फील होगा। ठीक है, जो न्यूरोकेमिकल है जो एंडोर्फिन्स है, ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारे तनाव को कम करता है भाई। ठीक है, हमारे बेचैनी को कम करता है, हमारे मूड को अच्छा रखता है। ठीक है, और जिम जाने के बाद, जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद ये हमको हल्का महसूस कराता है, बेटर महसूस कराता है पहले की तुलना में। ठीक है, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इससे इम्प्रूव होता है। ठीक है, दूसरा इसका फ़ायदा है भाई, फ्रेशनेस आती है। जिम करने के बाद एक जो फ्रेशनेस आपको फील होगा ना भाई, वो अल्टीमेट होता है। एकदम मतलब चिल और थोड़ा मतलब बढ़िया फ्रेश फील करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ एक इसका फ़ायदा है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जिस दिन आप जिम करके आते हो तो आपको उस दिन ना प्रोडक्टिव फील होता है। ठीक है, भले आपने बैकग्राउंड में अपने जो भी मेन जो कोर्स का जो काम है वो किया है कि नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो मैंने आज प्रोडक्टिव किया है, मैंने आज अपने शरीर पर काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप जिम जाते हो ना तो आप एक प्रोडक्टिव फील करते हो। ठीक है, कि हाँ आज कुछ तो किया हूँ मैं, कम से कम जिम तो गया हूँ, आज का डे ख़राब नहीं किया है। इस तरह से लड़कों के साथ मैंने अक्सर देखा है, खासकर मेरे साथ ये चीज़ होता है कि कभी जो दिन ना किसी दिन मैं वीडियो नहीं बना पाता, या फिर कभी कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ पाता, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता, और उस दिन अगर सपोज़ मैं मतलब परेशान हूँ कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ ऐसा करके, तो अगर मैं जिम चला गया ना तो कम से कम एक रीज़न मिल जाता है मुझे अपने आप को समझाने के लिए कि यार मैंने आज कम से कम मैं आज जिम गया हूँ और मैंने आज अपने हेल्थ पर काम किया है। तो ठीक है, ये एक प्रोडक्टिव के तौर पे मैं इसको देख सकता हूँ इस तरह से। तो जो एक प्रोडक्टिव फील होगा ना आपके अंदर में, वो आपके अंदर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये था तीसरा पॉइंट। पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस कम फील होगा, दूसरा आपको मैंने बताया कि आपको फ्रेशनेस अच्छा फील होता है एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद। तीसरा आपको जो मैंने बताया कि प्रोडक्टिव जो आप फील करते हो वो अल्टीमेट होता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा इसका जो फ़ायदा है भाई, डाइट इम्प्रूव अपने आप होने लग जाएगा। हो सकता है अभी आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते होगे, जब मर्जी तब खाते होगे, जितना मर्जी जैसा मर्जी वैसा खाते होगे, एकदम जो हैवी फूड्स होते हैं, तेल मसाले ये सब चीज़ों से भुने भाने जो एकदम मतलब टेस्टी जो तुम खाना खाते हो, और जिसको क्या बोलते हैं जंक फूड वगैरह जो खाते हो, तो ये अनाप शनाप जो आप खाते रहते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाना ढंग से खाते नहीं हैं। ठीक है, खाने का उनका कोई मतलब रूटीन प्रॉपर सही से होता नहीं है, उनको भूख लगते रहता है, फिर भी लंबे समय तक वो भूखे ही रहते हैं, ढंग से खाना वाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं भी पहले क्या था, मैं जब जिम नहीं जाता था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, जब मैं जिम नहीं जाता था ना तो उससे पहले मैं काफ़ी पतला दुबला था।
अभी जो मेरा शरीर है उसका आधा था मान लो, ठीक है। और मैं पहले मतलब मेरे खाने पीने में ना बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देता था, मतलब दिन में कभी एक मतलब खाना भी उतना ढंग से नहीं खाता था और कोई ठिकाना नहीं होता था मैं कब खा रहा हूँ कब नहीं खा रहा हूँ, ऐसा वैसा। कभी कभी तो रात भर नहीं खाता था, मतलब मन ही नहीं करता था खाने वाने का, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं जिम गया, ठीक है, तो मेरा डाइट जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगा, ठीक है। जिम आप जब तक नहीं जाते हो ना, आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करते हो तब तक आपको इवन ये भी नहीं पता होता है कि भाई कौन से खाने में कितना प्रोटीन मिलता है, कितना विटामिन मिलता है, कितना मिनरल्स मिलता है, किसमें कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, कौन हमारे सेहत के लिए जिसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए खाने पे, उस सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। लेकिन जब जिम जाओगे ना तो आपके ये विज़न में आएगा कि भाई कौन से खाने में कितना प्रोटीन मिलता है, कितना विटामिन मिलता है, कितना मिनरल्स मिलता है, ये सब चीज़ आप ना समझने लग जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो आपका जो डाइट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव होने लगेगा और आप सही से खाना खाने लग जाओगे, अच्छा खाना खाने लग जाओगे, ठीक है, अच्छा खाना खाने लग जाओगे। और अभी जो ये दुनिया भर के जो चिप्स विप्स ये सब जो हम चीज़ें खाते हैं, जो पैकेट फूड्स वगैरह खाते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट वगैरह का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो हमारे हार्ट वगैरह के लिए ये सब चीज़ों के लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना आप एकदम कंट्रोल महसूस करोगे। फिर आप देखोगे ना कि यार सामने बहुत सारा चिप्स रखा हुआ है, लेकिन आप उसको देखोगे ना तो उसमें अगर आपका इच्छा है, आपको क्रेविंग हो रही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 खाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खाओगे। पहले क्या होता था 2 पैकेट 3 पैकेट एक साथ खा देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो जो आपका डाइट है ना भाई, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो जिम जाने के बाद आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको इसमें कोई काम नहीं करना, फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो धीरे 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 धीरे, पहले बात तो आपके विज़न में अभी नहीं है ना, इस वजह से आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप किस तरह से बात करते हो उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि विज़न में ही नहीं है। और हमारे जो घरों में जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनके भी विज़न में नहीं है कि वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बता सकें और इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हमको समझा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के है तो उसको सबसे पहले अपने विज़न में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विज़न में जब आप लाओगे तब उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आप देखोगे, ठीक है। तो फिर आप उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जिम जाने से फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। तो आपका डाइट इम्प्रूव होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो 5वां जो इसके फ़ायदे हैं भाई, सेल्फ़ लव, ठीक है। आप अभी अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं करते होगे। आप हो सकता है अभी किसी रिलेशनशिप में होगे, चाहे किसी का कोई बॉयफ्रेंड होगा, किसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि ये आज के डेट में सब बहुत ही लाइक कॉमन टाइप का हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ये सोशल स्ट्रक्चर है इन्होंने ही सभी चीज़ों को इस तरह से बच्चों को या जो भी लोगों को इन सब चीज़ों को सिखाया है या जो भी है, ठीक है। और एक एज के बाद लोगों को मेल फीमेल अट्रैक्शन वगैरह होता ही है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जब आपके लाइफ में सडन कोई ब्रेकआउट होता है, लाइक कोई किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, किसी का बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया, तो उसके बाद उनका जो माइंड होता है ना वो एकदम अपने आप के प्रति एकदम निराश हो जाता है, लाइफ एकदम लाइक ख़त्म जैसा वो फील करते हैं। और एक जो वो अपने आप पे जो ध्यान नहीं देते थे पहले, ठीक है, सेल्फ़ लव नहीं था उनको पहले, ठीक है। तो जिम जाने के बाद ना भाई आपको सेल्फ़ लव महसूस होगा। आप जो खुद को बहुत कम आंकते हो ना, आप खुद से प्रेम करने लग जाओगे, ठीक है। आप अपने हर चीज़ पर ध्यान देने लग जाओगे, आप अपने फेस में ध्यान देने लग जाओगे कि यार फेस में मेरे ये सब दाने वाने हो रहे हैं, ये इसको ठीक करना है। आप अपने हेयर पे ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है। आप अपने बॉडी पर ध्यान देने लग जाओगे, आप अपने मेंटल पीस पर ध्यान देने लग जाओगे, आप अपने खाने पीने पर ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ना एक सेल्फ़ लव आएगा आपके अंदर में, ठीक है, कि आप खुद से प्रेम करोगे कि भाई मैं अपने आप को पहले उतना सीरियसली नहीं लेता था, उतना प्रेम नहीं करता था, ठीक है, अपने शरीर को उतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन जिम जाने के बाद अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। इस तरह से आपको एक सेल्फ़ लव, खुद के प्रति एक लव फील होगा, आप सेल्फ़ लव जिसको हम कहेंगे, ठीक है, वो एक फील होगा। पहले आप अपने प्रति कितना केयरलेस थे, लेकिन अब आप अपने प्रति कितना जिम्मेदार
तैयार हो जाओगे, ये जिम जाने के बाद आपको पता चलेगा भाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है जिम के, ठीक है। मैं सभी फ़ायदों को आपको गिनाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो एक होगा कि आपका सेल्फ लव आपको होगा जिम जाने के बाद। आपका खाना, नहाना, सोना, डेली रूटीन, आप किस तरह से काम करते हो और आपका जो स्ट्रक्चर है डेली रूटीन का वो कैसे होना चाहिए, वो हर चीज़ आपके विज़न में आने लगेगा और आप उसको इम्प्रूव करते चले जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, ठीक है। आप समझ जाओगे कि भाई दुनिया में दूसरों से प्यार करने से बेटर है कि हम खुद से ही प्यार करें, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आप पहले खुद से प्यार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत है आपको खुद को प्यार करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको महसूस होगा जिम जाने के बाद, सेल्फ लव, ठीक है। इसका जो छठवां फ़ायदा है भाई, अट्रैक्टिव फिटनेस अचीव होगा आपको, ठीक है। जब जिम आप जाते हो ना तो आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। आपके मसल्स ग्रोथ होते हैं जब आप जिम करते हो, तो वहाँ पे आपके मसल्स फाइबर जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। और जब आप खाना खाते हो, डाइट लेते हो और रात को सोते हो, तो वही मसल्स आपके फिर से डेवलप होते हैं, वही मसल्स आपके फिर से ग्रोथ होते हैं। तो जो आपका जो पहले जो पतले दुबले जो आप दिख रहे थे, अब अच्छा फिट दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, एक फेयरनेस आएगा आपके चेहरे में, एक कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके अंदर में, ठीक है। तो ये एक अट्रैक्टिव फिटनेस आपको अचीव होता है, जो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, उसका शरीर अच्छा हो, ठीक है। एक अच्छा शरीर एक अच्छे लाइफ अच्छे लोगों को अब खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक अच्छे लाइफ को अट्रैक्ट करता है और लाइफ को लॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये एक इसका छठवां फ़ायदा है। सातवां फ़ायदा इसका है भाई, शुगर वगैरह होने का जो खतरा होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिम जाने के बाद में, ठीक है। जिम जब लोग नहीं जाते ना और सिर्फ खाए पड़ते हैं, एक तो हमारे यहाँ खाने पीने का जो वो है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। हम लोग थाली में भर भर के कार्बोहाइड्रेट ठूसे पड़े रहते हैं, जब तक मन ना भर जाए तब तक ठूसे पड़े रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई मुझे एक दिन में इतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो मुझे इतना लेवल पर रुक जाना है और ज़्यादा आगे नहीं खाना है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक थाली खाने के बाद और है खाना, दे दो, तो इतना सारा है तो और दे दो, उसके बाद और दे दो, ऐसा मतलब इतना भर भर के लोग खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इतना ले रहे हैं। और मतलब बाकी उसके साथ में सब्जी में इतना तेल वेल मिर्च मसाला इतना जो एकदम, और बाहर भी जा रहे हैं लोग तो बाहर भी जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं कैसे तेल यूज़ कर रहा है, वो पता नहीं कैसे वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम एक्सेस अमाउंट में जब खाना खाते हैं, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है, कि मोटे पेट होने से, मोटापा होने से आपको कितना नुकसान होता है। तो एक्सेस जब हम फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में फ़ैट जमा होने लगता है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ फ़ैट वगैरह जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमको शुगर वगैरह होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज़ होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिम जाने से आप इन खतरों से काफ़ी बच सकते हो, काफ़ी कुछ कम हो सकता है ये सारे खतरे, ठीक है। तो लोगों को शुगर वगैरह इतना क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ खाए पड़े हैं, सोए पड़े हैं, ठीक है। और ना एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ दिखावा करेंगे कि पैदल चल लेंगे सुबह थोड़ा 1 किलोमीटर ऐसा पैदल चल लेंगे और हो गया हमारा एक्सरसाइज, इस तरह से। भाई यहाँ पेट बाहर निकल रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब उसको कम करने पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो अब जब जिम जाते हो तो आपका फ़ैट बर्न होते हैं, ठीक है। तो शुगर का जो खतरा होता है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में जो शुगर का जो लेवल होना चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है जिम जाने के। और जैसे किसी को सपोज़ शुगर वगैरह है और वो जिम वगैरह करता है, ठीक है, तो उसके जो शुगर के टाइम में क्या होता है ना, बॉडी में जैसे सिर आपका झिनझिनाहट आएगा, बॉडी में हाथ पैर आपका जलने जैसा महसूस होगा, ठीक है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा और आप अच्छा महसूस करने लग जाओगे, ठीक है। इसका 8वां फ़ायदा है भाई, मेल फीमेल अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर आप लड़की हो और आप अगर जिम जाते हो तो आपका जो बॉडी है, आपका जो फिटनेस है वो उसके प्रति जो मेल अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, ठीक है। और एक तरह से जब अगर आप लड़के हो, आप जिम जाते हो, आप फिट दिखते हो, तो एक फ़ीमेल अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ता है, ठीक है। तो एक जो मेल फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है ना,
तुम जो लोग एक दूसरे को जो इम्प्रेस करने के पीछे घूमते रहते हो, ठीक है, तो वो एक अट्रैक्शन यहाँ पे जिम जाने के बाद बढ़ता है, क्योंकि आपका बॉडी अच्छे दिखने लग जाता है, लोग आपको देखने लग जाते हैं। जो लोग पहले आपको इग्नोर कर रहे थे ना, वो लोग भी आपको देखने लग जाते हैं। आप एक बार जिम जाके देखो यार, एक्सरसाइज करके देखो, बढ़िया, ठीक है। आप 15 दिन में देखना, आपके रिश्तेदार ही, आपके घर वाले ही आपको बोलने लगेंगे कि यार अब पहले से बेटर दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है, इस तरह से। ये मेरे साथ भी हुआ है भाई, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि मेल फीमेल अट्रैक्शन आपका बढ़ता है। आप जब सड़क पर चलते हो तो आप एक अट्रैक्टिव लुक के साथ दिखते हो, और लोग आपको थोड़ा एक देखते हैं कि यार ये कितना फिट है, कितना बढ़िया इसका शरीर है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक 8वां नंबर का एक फ़ायदा ये है कि मेल फीमेल अट्रैक्शन इसमें बढ़ता है। आई थिंक आप समझे होगे इस पॉइंट को, ठीक है। इसका 9वां फ़ायदा है भाई, कपड़े। अभी क्या है कि आप जब जिम नहीं जाते हो तो आपका शरीर ऐसे ही पतला दुबला जैसे भी है, आप एकदम ज़्यादा मोटे हो रहे हो, या फिर एकदम ज़्यादा आप पतले दुबले हो, और आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हो। हम कपड़ा ख़रीदने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको चीज़ें अच्छा लगता है कि यार हाँ ये कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करके। लेकिन वहाँ सिर्फ हम एज्यूम करते हैं। कपड़ा जितना, मतलब देखो, कपड़ा जिस शरीर में मतलब पहना जाता है ना, वो शरीर अगर अच्छा हो ना तो हर कपड़ा अच्छा लगता है। अगर आप जिम करते हो, आपका जो शरीर है वो अगर एकदम फिट होता है, आपके मसल्स अच्छे ग्रोथ होते हैं, ठीक है, हर जगह के प्रॉपर, और आप चाहे फिर सस्ता ही कपड़ा क्यों ना पहनो, आप 90 रुपये 100 रुपये के भी अगर टी शर्ट वगैरह पहनोगे ना भाई, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि वो लाइक 500 1000 1500 का टी शर्ट हो, इस तरह से। मतलब आप कोई भी कपड़ा पहनो, सस्ता कपड़ा पहनो, अच्छा महंगा कपड़ा पहनो, आप अच्छा ही दिखोगे जिम जाने के बाद। तो ये जिम के एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप कोई भी कपड़े पहनते हो जिम जाने के बाद में, तो वो आप में जचता है, आपको आप में अच्छा लगता है, आपको शूट करता है, ठीक है। इसका जो 10वां नंबर का फ़ायदा है वो है, लोग जो आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात करते थे और आपको उतना पसंद नहीं करते थे, वो अब आपको पसंद करने लग जाएंगे, आपसे थोड़े से तमीज़ में बात करने लगेंगे। क्योंकि जिम जाने के बाद जब आप बल्क होते हो, थोड़ा सा आप मसल्स आते हैं, आप में स्टेमिना आता है, पावर आता है, ठीक है। तो लोगों को भी पता चलता है कि भाई हाँ इस बंदे में थोड़ा सा है भाई, ठीक है, बदतमीज़ी नहीं करना है इनसे, इस तरह से। तो थोड़ा लोग भी ना अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और सोचेंगे कि आपको कुछ बोलने से पहले एक बार, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है जिम जाने के 10वां नंबर का, ठीक है। इसका 11वां फ़ायदा है भाई, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस तरह से। इसका 11वां फ़ायदा है भाई, खुद के और आसपास के लोगों के प्रति आप सुरक्षित महसूस करते हो, ठीक है। तो आप जब जिम जाते हो, आप में जब पावर आती है, आप में स्टेमिना आता है, ठीक है, तो आपका जो बॉडी सही होता है, ठीक है। तो आप ना अपना खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए आपका एक सुरक्षित महसूस करते हो, ठीक है। आप कहीं भी रहोगे ना, तो आपका जो आसपास के जो लोग हैं, आपके जो इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, वो भी आपके होने से सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, कि चलो ये बंदा तो है कम से कम, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है जिम जाने के, ठीक है। इसका 12वां नंबर का फ़ायदा होता है, लॉन्ग लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। जब आप जिम करते हो तो आपका हर चीज़ मेंटेन होने लगता है, खाना पीना, उठना सोना, नहाना, ये सब चीज़ आप फोकस करते हो, इन सब चीज़ों पे आप काम करते हो, ठीक है। डाइट अच्छा लेने लग जाते हो, सोते अच्छा, नींद अच्छा लेते हो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो लाइफ है वो एक लॉन्ग लाइफ की तरफ इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। जहाँ आप मोटे पेट के साथ शुगर बीपी के मरीज़ बन के जो 40-55 साल 60 साल के बीच में निपट जाने वाले थे ना, वो आप थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ जीने वाले हो आप, ठीक है। जिम जाने के ये एक फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो आप लॉन्ग लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद इसका 13वां नंबर का जो फ़ायदा है ये है, बैड फूड हैबिट आपका ख़त्म हो जाएगा। जितने भी आप ये मसालेदार, जितना भी आप ये जंक फूड वगैरह खाते हो और बाहर में अनाप शनाप जो खाना खाते हो, तला भुना एकदम स्पाइसी और अनहेल्दी फूड्स वगैरह जो खाते हो, ठीक है। वैसे तो हमारे घरों में भी अनहेल्दी फूड बनता है, ठीक है, क्योंकि घर वालों को भी इतना पता नहीं है कि भाई हमारे एक थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए खाने के लिए हमारे शरीर
शरीर के ग्रोथ के लिए, ठीक है। वो हम जो खाना खाते हैं वो एक ट्रेडिशनल टाइप का ही चलते आ रहा है बहुत लंबे समय से, और सब यही खाते हैं तो हम भी यही खाएंगे इस तरह से। लेकिन प्रॉपर लोगों को अभी भी ये नहीं समझ में है कि हमारे थाली में कितना एक दिन में हमको प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज भी लोग अनजान हैं और आज भी वो वैसे ही खाते हैं जैसे वो सदियों से खाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक तरह का जो बैड फूड हैबिट है ना आपके अंदर में, वो आपका ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। इवन जब आप अच्छे होते हो ना, तो आप ना अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा करना चाहते हो। कोई आपका दोस्त होगा उसको भी बताओगे, अरे यार, जैसे मैं अभी अपने कोई फ्रेंड वगैरह से मिलता हूँ, उनका पेट वगैरह निकले हुए देखता हूँ तो मैं सीधा उनको टोक देता हूँ। मतलब जो अपने एकदम करीबी हैं और जिनके देखो हम जिनसे जुड़े रहते हैं ना, और तो कहीं ना कहीं हमको उनकी थोड़ी सी परवाह तो होती है यार, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग मेरे दोस्त हो सपोज़, ठीक है, और मेरे होते हुए भी आप मतलब मुझे चूँकि अब इन सब चीज़ों का पता है, तो उसके बावजूद भी आप ये अनहेल्दी चीज़ें करो, अनहेल्दी तरीके से रहो। तो अगर मैं रहूँगा ना भाई, तो मैं सीधा टोक दूँगा कि भाई ये पेट वेट बाहर मत निकालो यार, इस तरह से, ठीक है, पेट वेट सही नहीं है, इस तरह से मैं उनको बताऊँगा कि ये क्यों सही नहीं है, किस लिए सही नहीं है, ऐसे ऐसे। मैंने अपने 2-3 दोस्तों को बताया है, ठीक है, जिनको मैं एकदम दिल से मानता हूँ भाई, जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, इनका नुकसान तो नहीं होते देख सकता मैं ऐसे करके। अभी ये अनजान है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे इनको बता देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जानने के बाद अगर वो करते हैं तो वो उसमें उनका लाइफ है, उनका जीने का जो तरीका है वो उनका अपना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो होता है बैड फूड हैबिट, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो जाता है जिम जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो 14 नंबर का जो पॉइंट आता है भाई, पॉजिटिविटी, ठीक है। जिम जाने के बाद में ना आपका जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हो, ठीक है, एक हेल्दी तरीके से देखने लगते हो चीज़ों को, ठीक है। हालांकि इसमें जिस इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हो जहाँ सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आपके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, नेगेटिव साउंड ही आपके कानों के पर्दे में पड़ते हैं, और वो माहौल ही ऐसा है कि वो एकदम नल्ले टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमेशा नेगेटिव ही फील करोगे, ये बात तो है। लेकिन जिम जब आप जाते हो तो आप थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव अच्छा फील करोगे, और थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ेगा अपने कामों के प्रति, अपने प्रति, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में तो मैं ये कहूँगा कि यार अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। इन्वायरमेंट सबसे मेन चीज़ है ये पॉजिटिव नेगेटिव के खेल में, ठीक है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, उस तरह से हम ग्रोथ करते हैं, और नल्ले इन्वायरमेंट में रहेंगे ना, और जहाँ पे पूरी नेगेटिविटी, चाली चुगली और ये सब जो चीज़ें हैं, यही सब जो चलती है, दुनिया भर की दूसरों की जो बातें हैं, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे ना हम नेगेटिव में ही रहते हैं, ठीक है, और हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इससे, ठीक है। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर हमको पॉजिटिव होना है तो, ठीक है। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है लाइफ के प्रति, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि आपका एक जो पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो आगे बढ़ता है इससे, ठीक है। आपका जो माइंड है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। इसका 15 नंबर का जो ये फ़ायदा है, ये है लाइफ इम्प्रूवमेंट में आप फोकस करने लग जाते हो। जब आप जिम जाते हो ना, तो स्टार्ट तो आपने सिर्फ शरीर के लिए किया होता है, ठीक है, तो लेकिन जब आप जिम जाते हो तो आपका खाना सुधरेगा, आप जब का शरीर सही होगा ना, तो आप अपने कपड़ों के प्रति भी ध्यान देने लग जाओगे, आप अपने जूते के प्रति ध्यान देने लग जाओगे, आप अपने मोजे के प्रति ध्यान देने लग जाओगे। डाइट तो बहुत इस मेन चीज़ है ही जिस पे आप ध्यान देने लगते हो, जो आपकी लाइफ को और बहुत बेहतरीन करता है, ठीक है। और ये एक मतलब लाइफ इम्प्रूवमेंट की तरफ आपका जो ध्यान है वो लेकर के जाता है। आप हर उन एस्पेक्ट्स पर ध्यान दोगे, हर उन फैक्टर्स पर ध्यान दोगे जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये एक मेंटलिटी जिम जाने के बाद आपके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट फ़ायदा था कि लाइफ इम्प्रूवमेंट के प्रति आपका जो फोकस है ये बढ़ता है भाई जिम जाने से, ठीक है।
इसका 16वां नंबर का फ़ायदा है भाई, देखो घर से कुछ घंटे के लिए आप बाहर निकलते हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादातर समय में घर में रहते हो, आपके पास जॉब नहीं है और आप एक ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में फंसे हुए अपने घर में, ठीक है, जहाँ पे लोग एकदम नेगेटिव बातें ही करते हैं, कोई ग्रोथ की बातें नहीं करते हैं, ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे आपकी दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। और आपको लगता है कि यार उतना प्रॉपर रिस्पेक्टेड फील नहीं करते आप वहाँ पे, ठीक है। और तो ऐसी जगहों से अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्तित्व के हो, आप बाहर जाने से सोचते हो, तो जिम एक तरह से आपको एक बहाना मिलता है कि आप घर से लाइक 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आप बाहर जा सको डेली के डेली, और वहाँ पे उन लोगों को देखो जो अपने लाइफ इम्प्रूवमेंट में वहाँ पे निरंतर लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 2-4 लोग मिलेंगे और वहाँ के लोग ना बहुत हेल्पफुल होते हैं यार, ठीक है। जिम के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वहाँ जब आप जाओगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आप घर से थोड़ा बाहर निकलोगे, सड़क में निकलोगे, आसपास के एनवायरनमेंट के अपने देखोगे, ठीक है। तो एक तरह से ना आपको घर से कुछ घंटों के लिए बाहर निकलने का एक तरह का एक आपको ज़रिया मिल जाता है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको उस इन्वायरमेंट से, अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर निकल के आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है जिम के, कि आप घर से कुछ घंटे के लिए बाहर निकलते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है इससे, ठीक है। इसका 17 नंबर का जो फ़ायदा है, जिम में लोग बड़े हेल्पफुल मिलेंगे आपको, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि यार हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, भरे पड़े हैं, जो यार कहीं से भी कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन जब आप जिम जाओगे ना, वहाँ पे अगर आपको सपोज़ आप जिम गए और वहाँ पे आपको कोई एक्सरसाइज नहीं आता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखोगे कि भाई कौन से बंदे का जो है वो बॉडी अच्छा है, फिट अच्छे हैं वो, ठीक है। तो आप जाके उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये वाला एक्सरसाइज कैसे करते हैं। भाई ईगो कुछ नहीं होता उनके अंदर में, मतलब एक तरह से एक जो हेल्पफुल का जो भावना मैं वहाँ पे देखता हूँ ना, वो तुरंत बताएंगे, तुरंत आपको कि देखो ऐसा करके ऐसा करना है, ऐसा मारना है, इस तरह से, मतलब कोई भी एक्सरसाइज को किस तरह से किया जाना चाहिए वो आपको अच्छे से वहाँ पे बताएंगे लोग, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि यार वो एक्सपर्ट है, नहीं है, आप वहाँ किसी से भी कुछ भी मदद ले लो। आप बोलोगे भाई ये वाला वेट यहाँ से उठा के वहाँ करना है, तो थोड़ा सा हाथ लगा दोगे क्या, ऐसा करके, तो प्रॉपर हाथ लगा के वो वेट एक जगह से दूसरे जगह पे रखने में आपकी मदद करते हैं। तो इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लोग, अच्छे बात करते हैं वहाँ पे आपसे, ठीक है। अगर आप अकेले हो और आपसे ज़्यादा कोई बात करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर आप जाके 1-2 लोगों से मतलब ऐसी फ्रेंडशिप भी कर सकते हो अच्छे लोगों से, ठीक है। और तो इस तरह के आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है, एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ये इसका 17 नंबर का जो फ़ायदा था ये था। 18वें नंबर के फ़ायदे में है, इसमें आप पेशेंस रखना सीखते हो भाई। जिम जाने से ऐसा नहीं होता कि आप आज ज्वाइन किए और एकदम सोच के गए अरे एक बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा जिम करूँगा, बहुत ज़्यादा जिम करूँगा और 15 दिन 10 दिन में मैं बॉडी बना दूँगा। इन लोग नहीं करते होंगे इसलिए 1-2 साल से इनका बॉडी नहीं बना होगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आपको शुरू में भले ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा जिम करोगे तो आपका बॉडी जल्दी बनेगा ऐसा करके, लेकिन ये टोटल गलत है, ठीक है। आपको एक लिमिट अमाउंट में जिम करना होता है, जितना आपका डाइट होता है उतना उसके हिसाब से, ठीक है। और जब आपका बॉडी धीरे धीरे रिकवर होता है तो वो धीरे धीरे आपके मसल्स ग्रोथ होते हैं, ठीक है। जब आप जिम करते हो, जिम करने से पहले आपके ना तो चेस्ट में कोई मसल्स ढंग से होता है, ना आपके शोल्डर्स में कुछ ढंग से मसल्स होते हैं, ना आपके बाइसेप ट्राइसेप में कुछ मसल्स ढंग से होते हैं। मतलब जो मसल ग्रोथ होता है ना वो बहुत ही धीरे ग्रोथ होता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। आप देखोगे कि 2-2.5 साल जिम करने के बाद आपका शरीर थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे लेवल पर आता है, ठीक है। वो बात अलग है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत इधर उधर के जो सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में वो सब लेते हैं, तो वो सब मैं आपको करने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। जो डेली आपको प्रोटीन की नीड है वो आप बिना सप्लीमेंट के भी पूरा कर सकते हो खाने वाने से, ठीक है। अंडा, मछली, चिकन, ये सब जो चीज़ें हैं, दाल हो गया, ठीक है, मूंग दाल हो गया, सोया बड़ी हो गया, ठीक है, और आपका चने हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब आप खाओगे ना तो धीरे धीरे जो प्रोटीन का जो एक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को वो प्रॉपर मिलने लगेगा। और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेने हैं, ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ देना है। थोड़े बहुत हमको ऑयल भी लेना चाहिए, मतलब वो तो मिलता ही है, कहीं किसी ना किसी खाने से हमको मिल जाता है, लेकिन जो हमारे घरों में एक्सेसिव अमाउंट में जो ऑयल डाला जाता है सब्जियों में, ठीक है, वो बेकार चीज़ें हैं। जो हम जो तला जो भजिया वजिया और ये समोसा वमोसा और जो बाहर की जो चीज़ें हैं, वो जो डीप फ्राई वाली जो चीज़ें हैं, वो जब खाते हैं ना तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। इतना भी ऑयल नहीं खाना है हमको, ठीक है। तो मैं एक बता रहा था कि इसमें आप ना पेशेंस रखना सीखते हो। आपको एक समय के बाद ना, जिम जाने के बाद आपको एक समय के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये 5-10 दिन का तो खेल नहीं है भाई, ये लंबा समय का खेल है भाई। और इसको में ना पेशेंस रख के प्रॉपर फोकस के साथ हमको एक्सरसाइज करना होता है। जब हम जिम जाते हैं ना तो हमको स्टार्टिंग में ये तक भी नहीं पता होता है कि इवन आप ना 2-3-4 महीने से या 6 महीने से भी आप ना गलत तरीके से अपना वो एक्सरसाइज है वो करते रहते हो, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, बस आप करते जाते हो। आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे अच्छा समझ में आता है कि यार अभी तक साला 1 साल हो गया मैं इस चीज़ को गलत तरीके से कर रहा था, इस तरह से। तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हो वहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना पेशेंस रखना सीखते हो, तो आपको समझ में आता है कि कोई चीज़ एकदम सडनली नहीं मिलता भाई, चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है और हमको पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंस रखना यहाँ पे आप सीखोगे, आप जल्दी बॉडी नहीं बनता ये आप समझोगे, और बॉडी बनना एक मतलब धीरे धीरे ये बनेगा कंटिन्यूस एफर्ट से, कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से, ठीक है। इसका जो 19वां नंबर का फ़ायदा है भाई, डिसिप्लिन, ठीक है। अब तक आप अपने लाइफ के प्रति डिसिप्लिन नहीं थे, लेकिन जिम जाने के बाद जिम आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा देता है। कैसे? आप प्रॉपर जिम जाते हो समय के साथ में, ठीक है। समय के साथ में नहीं तो दिन में एक बार का किसी भी जो आपको समय मिलता है उस समय पे आप जिम जाते हो। प्रॉपर जिम जाना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ कई लोग जिम जाते हैं और लोग 2-3 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना ऐसा करते हैं, ठीक है। और 15 दिन करते हैं और बीच में पूरा मतलब छोड़ देते हैं, उनसे नहीं हो पाता। एक जो डिसिप्लिन तरीके से जो आप जिम जाओगे ना, डेली के डेली कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करोगे, वो भी एक चुनौती होता है उसमें, ठीक है। हर किसी से ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन रखना सीखते हो, ठीक है। जिम जाते हो तो आप अपने खानों में डिसिप्लिन रखना सीखते हो, आप अपने पहनने ओढ़ने में डिसिप्लिन रखना सीखते हो, ठीक है। आप अपने वर्कआउट पे डिसिप्लिन रखना सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन रखना सीख जाते हो अच्छे से, ठीक है। इसका 20वां नंबर का जो पॉइंट है कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जिम जाना हर किसी के बस की बात नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए तो, ठीक है, प्रॉपर आपको जिमिंग करना पड़ेगा, हर दिन आपको जाना पड़ेगा, हर दिन मतलब रेगुलर रखना पड़ेगा अपने जिम को। और इस जिम को करने से ना आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। ये जो हमारे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा जो कमी होती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी और एक आप में के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आप पहले से थोड़ा सा मजबूत फील करोगे, पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। जहाँ आप जाने से डर रहे हो वहाँ थोड़ा से कॉन्फिडेंट होकर के आप जा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है जिम जो है। इसका 21वां नंबर का जो पॉइंट है, ये आपके अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है भाई, ठीक है। आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो जब आपका शरीर बनता है, जब आप जिम करते हो तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। स्टेमिना आपका इसमें ग्रोथ होता है। जब आप जिम जाओगे ना, शुरू में आपसे 5 किलो का जो डंबल है ये ढंग से नहीं उठेगा, ठीक है। जो 20-20 किलो के 15-15, 10-10, 20-20 किलो, 15-15, 20-20 किलो के जो रॉड होते हैं वो आपसे ढंग से नहीं उठता, ऐसा एकदम पूरा लचक पेचक टाइप का उठेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर स्टेमिना बिल्ड ही नहीं हुआ है। आप जिम जाने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ही नहीं है। आप वही घर में थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे राशन वासन लाना है तो थोड़ा सा चावल वावल का बोरी इधर उधर खिसकाना विसकाना है तो वो बस ये किए हो और ज़्यादा मेहनत के काम नहीं किए हो, ठीक है। वो बात अलग है जो गाँव में रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मेहनत वाले काम करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो शहरों में जो लोग रहते हैं, इवन गाँव के भी लोग, कई लोग वहाँ खेती वेती अगर जो नहीं करते हैं वो, उनकी भी बात मैं कर रहा हूँ कि जब हम कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, मेहनत वाला जब काम नहीं करते तो हमारे मसल्स में ना स्टेमिना नहीं होता सही से,
ठीक है। तो जब आप जिम जाते हो वहाँ पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। मैं यहाँ कह रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ईगो लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ईगो लिफ्टिंग बेकार है भाई। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो तो धीरे धीरे ना आपका एनर्जी बढ़ता है, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है। आज आपको 5 किलो का जो डंबल है वो नहीं उठा पा रहे थे, कल 10 किलो का डंबल आसानी से उठेगा, 15 किलो का डंबल आसानी से उठेगा, 17 किलो का डंबल आसानी से उठेगा। इवन 30 किलो का जो चावल का जो बोरी होता है उसको भी आप ऐसा उठाओगे ना तो एकदम आसानी से उठ जाता है वो। ठीक है, जिसको पहले आप उठा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें ना आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। ठीक है, आपका काम करने की जो कैपेसिटी है इसमें बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है जिम का। ठीक है, इसका अगला फ़ायदा है 22वां नंबर का जो फ़ायदा है भाई, इसमें आपका नींद बेहतर होता है। जिम आप जाते हो, जिम करके जब आप आते हो, अपना हाथ पैर धोते हो या एक शावर लेते हो। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सोते हो ना, मतलब हर दिन मतलब दिन में तो आप काम करते होगे शायद। ठीक है, तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है इसमें। जिम जाने के बाद नींद आपको बेहतर आने लगती है, बढ़िया नींद आता है आपको। ठीक है, ऐसा नींद आएगा कि एक बार सोओगे तो बढ़िया 7-8 घंटे बाद ही आप उठोगे, बढ़िया अच्छा लगता है। और जिम करने के लिए एक अच्छा शरीर बनाने के लिए, एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए, हेल्थ अच्छा करने के लिए आपको नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 7 से 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे का नींद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जिम करते हो तो आपके जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो आपका ब्रेक होता है आपके एक्सरसाइज करने की वजह से। और उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो वो जो ब्रेक हुए जो मसल फाइबर्स हैं वो रिपेयर होता है जब आप सोते हो तो। ठीक है, तो नींद यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका नींद इससे बेहतर होता है जिम जाने के बाद। 23वां नंबर के इसके फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका बॉडी पोस्चर और मोबिलिटी बेहतर होती है। आपका जो बॉडी पोस्चर, पहले जो आप दिखते थे लल्लू पंजू टाइप का ना, अब बढ़िया सा हीरो टाइप का दिख रहे हो। ठीक है, जिम जाने के बाद में तो ये एक बढ़िया वो होता है आपका बॉडी पोस्चर, जो आप ऐसा झुके झुके चलते हो, पीठ ऐसा निकल गया है आपका। ठीक है, गर्दन ऐसा नीचे झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोस्चर है ना, जो अजीब टाइप का पोस्चर है, आपका पेट निकला हुआ है, तो पेट आपका कम हो जाएगा क्योंकि फैट बर्न होगा जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से फैट कम होगा। तो पेट अंदर होगा। ठीक है, और आपके मसल्स आएंगे तो आपका जो बॉडी है वो अच्छा फिट दिखोगे, आपके में कपड़े अच्छे लगेंगे। और आप जो इस तरह से झुके झुके जो चलते थे, आपका जो बॉडी का जो पोस्चर है, जो स्पाइन है, ठीक है, वो प्रॉपर बढ़िया सही पोजीशन पे आएगा। और आपका जो बॉडी पोस्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा इससे, वो पूरा इम्प्रूव ही हो जाता है। ठीक है, जिम जाने के बाद में आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो के कॉन्फिडेंट लगते हो आप जब खड़े होते हो तो, आप चलते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉडी पोस्चर काफ़ी इम्प्रूव होता है और मोबिलिटी भी इसमें काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, इसके 24वें नंबर का जो पॉइंट है वो है आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी हड्डियों पे थोड़ा सा इसमें ज़ोर पड़ता है, उसमें काम होता है अच्छे से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो विटामिन डी है, जो कि आप लेते नहीं हो। ठीक है, इवन मुझे भी मैंने भी ये गलती की अपने लाइफ में, जब मुझे कमी हुई विटामिन डी की तो मुझे समझ में आया कि ये विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फॉरेन में लोग क्या करते हैं, फॉरेन में लोग नहा वहाँ के ना बढ़िया ऐसे नंगे पुंगे टाइप के हो के ना वो लेटे रहते हैं, मतलब धूप लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके विज़न में है भाई, उनको पता है कि भाई विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी से हमको क्या फ़ायदा होता है, उनको उनके विज़न में है। कितने लोग हैं जो हमारे घरों में इन सब चीज़ों को बताते हैं हमें कि विटामिन डी लेना चाहिए, सूरज की किरण से विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी से तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। ये सब चीज़ कौन बताता है? कोई नहीं बताता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो और बताते भी होंगे तो किसी किसी के यहाँ बताते होंगे जिनके यहाँ थोड़े ठीक ठाक पढ़े लिखे होंगे, जिनके विज़न में चीज़ें आ गई होंगी। लेकिन 100 घरों में 80 घरों में तो बताया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ 80 घरों के जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी आ रही है, बताओ। ठीक है, हमारा जो देश है इंडिया, वो इसमें इतना ज़्यादा धूप वगैरह पड़ता है, बताओ। लेकिन हमारे देश में ही ऐसे हम लोग हो जाते हैं जिनको विटामिन डी की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो विटामिन डी, सूरज की किरण, धूप लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा प्रॉपर अच्छे से
कपड़े वपड़े को निकाल के थोड़ा सूरज का किरण में अब बाहर निकलो, सनलाइट लो, तो उसमें आपका विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी में। विटामिन डी जो होगा वो हमारे हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देता है, ठीक है। तो हमारा जो हड्डी होता है वो मजबूत होता है, ठीक है। तो इससे जिम जाने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, ठीक है। आपकी मांसपेशियों में एकदम पावर आने लगेगा, ठीक है। इसका 25वां नंबर का फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट नंबर का फ़ायदा है, ठीक है। जब हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो जब सोते हैं तो खर्राटे वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है। खर्राटा वगैरह जो लेना वाला जो चीज़ें होती हैं ना भाई, ये होता है एक्सेस अमाउंट में अनहेल्दी फूड खाना, एक्सेस अमाउंट में फूड खाना, ठीक है, मोटापे बढ़ाना अपने अंदर में, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर जो मांस है ये एकदम थुलथुला टाइप का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो आपके सांस को अंदर जाने नहीं देता, आपके फेफड़ों तक, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में जाने देता है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू वो रिवर्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, खर्राटे की फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब जिम जाते हो तो आपकी बॉडी का फैट बर्न होता है और ओवरऑल फैट आपका कम होने लगता है बॉडी का, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका यहाँ का जो फैट वैट है सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, ठीक है, आपकी बॉडी का। तो आपका जो खर्राटा वाला जो प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे रिकवर होगा और आप एक समय ऐसा आएगा जब आपका खर्राटा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो खर्राटा बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। वो हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ही नहीं पहुंच पाता और ब्लड हमारे पूरे ऑर्गन्स तक जाता है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमको थकावट होता है, सुबह सुबह नींद आता है, हेडेक होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खर्राटे वगैरह की वजह से। तो अगर आप जिम ज्वाइन करते हो आपका ओवरऑल फैट कम होगा, आपका खर्राटा धीरे धीरे बंद होने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इतने सारे फ़ायदे थे जिम जाने के। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम जाने के इतने सारे फ़ायदे आपको तो पता ही नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि विज़न में ही नहीं डाला गया है भाई किसी के द्वारा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के घर वालों के द्वारा बताया भी गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन टॉपिक्स पर बात करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि जिम एक एक्सरसाइज जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आप इसको मिस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करें अपने हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बाकी आपका लाइफ है, आपकी इच्छा है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना। और तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि जिम में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको दूसरे कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में इस चैनल पर बात करते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और इसमें मैं ट्रैवलिंग के भी वीडियोज़ लेकर के आते रहूँगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी इसी तरह की बहुत सारी और भी वीडियोज़ वगैरह मिलती रहे और आप अपने लाइफ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।